अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, अजीज साथियों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस इंसान को इस धरती के ऊपर अपनी इबादत के लिए पैदा किया ताकि वो अल्लाह को एक मानकर और अपने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी हैं और इनसे पहले भी जितने अम्बिया कराम आए उनको मानकर उनके तरीके पर चलकर वो कामयाब हो गए। और कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है कि बंदा जहन्नम से बचकर जन्नत में चले तो कामयाबी करे। किसी को कामयाबी कहा गया हमारे यहाँ। इसकी एक ताबीर और ये है कि अल्लाह राज़ी हो जाए, ये भी कामयाबी। जब अल्लाह राज़ी होगा तो जाहिर सी बात है जहन्नम में तो बंदा जाएगा नहीं। अल्लाह राज़ी होगा फिर भी जहन्नम में जाएगा। तो पता चला जहन्नम से बचकर जो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया। ये अल्लाह की तरफ से रजामंदी जो होती है तो बंदों पर ये इनाम मिलता है कि चलो जन्नत तुम्हारी। तो अल्लाह ताला ने दुनिया में इंसानों को भेजा और चूंकि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला इससे कुछ काम करवाना चाहते हैं जिसके बदले में अल्लाह ताला इसको जन्नत में डालेंगे। उस काम का नाम है इबादत। तो इबादत किसे कहते हैं? इबादत कहते हैं 24 घंटे की जिंदगी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आ जाए, इसकी इबादत कहते हैं। यानी 24 घंटे में जो भी काम करना है आपको, जो भी काम करना है, यानी सुबह उठने से लेकर सोने तक इस दरमियान में जो भी काम करना है आपको, उस काम का तरीका हमारे नबी के तरीके पर हो तो वही इबादत। बस इबादत का यही मफहूम है। आदमी रास्ते में चलता है, घर में जाता है, घर से आता है, मस्जिद में जाता है, मस्जिद से आता है, बाजार में है, तिजारत में है, मुलाजमत में है, नौकरी पर है और अपना बिजनेस चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन तरीका हमारे नबी का है, इबादत है। खाना खा रहा है नबी के तरीके पे, इबादत। पानी पी रहा है नबी के तरीके पर, इबादत है। लोगों से बातें कर रहा है हमारे नबी के तरीके पे, इबादत है। यानी हर वो काम, हर उठना बैठना, यहाँ तक कि सोना भी कुछ तरीके पर, जैसे हमारे नबी सोते थे कि आप सल्लम दाएं करवट सो जाते थे, फिर आप तहज्जुद में उठते थे, फिर आप फजर की नमाज भी पढ़ते थे, ऐसा पढ़ के आप सोते थे। किताबों में आता है कि जो ऐशा की नमाज जमात से पढ़ ले, ऐशा की नमाज जमात से पढ़े और सो जाए और फिर फजर भी जमात से पढ़े उठने के बाद, तो रात भर इतना इसका सोना इबादत में लिखा जाता है। इबादत है। मोमिन का कोई भी लम्हा अल्लाह की इबादत से खाली नहीं। अब ये इबादत जो अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाई है, दुनिया के अंदर जो काम अल्लाह ताला ने दिए हैं इबादत का, तो अब इस इबादत में बंदों को मुश्किलात पेश आती हैं। हर चीज़ को आप किसी भी मकसद पर आप जाएं और उसको हासिल करना है तो आपके लिए मुश्किलें आएंगी। तो दुनिया में मुश्किलात पेश आएंगी तो अल्लाह ताला ने कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने तो इसको मुश्किलों में रहने वाला पैदा ही किया। यानी मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, हालात आएंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू, हम तुम्हें चेक करेंगे, हम तुम्हें खौफ के जरिए भी, तुम्हारी जिंदगी में खौफ भी लाएंगे तो तुम्हारे जिंदगी में भूख भी लाएंगे, हम चेक करेंगे। वह नक्सिम मिनल अम्वाल, हम तुम्हारे माल को भी घटाएंगे, वल अनफुस, जिंदगी को भी घटाएंगे, वह समारात, फलों को भी घटा देंगे, तब हम करेंगे। तो ए नबी वबश्शिरिस साबिरीन, इनसे कह दीजिए, खुशखबरी दे दीजिए जो सब्र करने वाले होंगे उनको, कि हम हर तरह से आजमाएंगे। आजमाएंगे भूख के जरिए से, आजमाएंगे खौफ के जरिए से, आजमाएंगे माल को घटाने के जरिए से, आजमाएंगे जानों को घटाने के जरिए से, और आजमाएंगे फलों को घटाने के जरिए से।
इन तमाम आजमाइशों में जो सब्र करने वाला होगा तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको खुशखबरी दे दीजिए, वबश्शिरिस साबिरीन। तो खुशखबरी क्या है? तो खुशखबरी जन्नत, तो उन्हें जन्नत की खुशखबरी दे दीजिए और अल्लाह से रजामंदी की खुशखबरी दे दीजिए कि अल्लाह ताला उनसे राजी हो चुका है जो बुरे हालात में सब्र करने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सब्रु निस्फुल ईमान, कि सब्र आधा ईमान है, सब्र आधा ईमान है। लिखा है किताबों में उलमा ने कि कोई बंदा बुरे हालात पर सब्र करे और अच्छे हालात में शुक्र करे तो गोया कि शाबिर भी है और शाकिर भी है। तो सब्र और शुक्र जब दोनों एक जगह जमा हो जाते हैं तो उसका नतीजा जन्नत निकलती है। कि इस वक्त पूरे इस दुनिया के अंदर इंसानियत से जो चीज निकली हुई है उसका नाम सब्र है, कि सब्र खत्म है और लालच की वजह से शुक्र खत्म है। सब्र नहीं करता बंदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तेज बुखार था। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए आपकी खिदमत में, आप सल्लल्लाहु की खिदमत में, और आपसे फरमाया या रसूल अल्लाह आपका जिस्म तो बहुत गर्म है, आपको तो बहुत बुखार है। आपसे सल्लल्लाहु ने फरमाया हाँ, हमारे को बुखार भी दुगना होता है। आपने कि हमारे को बुखार भी दुगना होता है और उसका अजर भी दुगना मिलता है। नबी अंबिया कराम है, उनका हालात आजमाइश सबसे ज्यादा होता है। फरमाया या रसूल अल्लाह फिर किसके ऊपर आजमाइश होती है? तो आपने फरमाया अल्लाह के नेक बंदों पर आजमाइश। हदीस में है कि अल्लाह ताला जब किसी बंदे से मोहब्बत करने लग जाते हैं तो उसको आजमाइश और हालात में डाल देते हैं। कभी बच्चों की तरफ से, कभी कारोबार की तरफ से, हर एतबार से, लोगों की तरफ से, आस पड़ोस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, हर एतबार से उसको अल्लाह ताला आजमाइश में डालते हैं। यहाँ तक कि जब वो जमीन पर चलता है तो उसके जिस्म पर एक गुनाह भी नहीं होता, अगरचे उस पर वो सब्र करने वाला हो। सब्र करना, हालात पे सब्र करना, ये तो अंबिया का तरीका है। हालात पे सब्र करना नबी का तरीका है। फरमाया या रसूलल्लाह सबसे ज्यादा परेशानी किनको होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंबिया को होती है। दुनिया में सबसे ज्यादा परेशानी अंबिया को होती है। फरमाया या रसूलल्लाह फिर किसको होती है? फरमाया उलमा को होती है, क्योंकि आलिम नबी के तरीके पर दुनिया में सबसे ज्यादा चलने वाले होते हैं। फिर फरमाया या रसूलल्लाह किसको होती है? फिर फरमाया सुलहा को होती है, नेक लोगों को। ये तीन लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा दुनिया में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, सबसे ज्यादा आजमाइश इम्तिहान का सामना करना पड़ता है। नबी है, उलमा है, सुलहा है। ये तीन लोग हैं। हर आदमी, हर मुसलमान नबी तो नहीं है। नबी तो वो है जिनको अल्लाह ने बनाया है। अब अंबिया कराम के बाद हर मुसलमान या तो आलिम हो सकता है या हर मुसलमान नेक आदमी हो सकता है। तो पता यह चला कि तमाम मुसलमानों को अल्लाह ताला हालात में डालकर आजमाएंगे, जो सब्र करने वाला होगा अल्लाह उसको जन्नत नसीब फरमाएंगे। हमारे साथ दिक्कत यह है कि हम लोग जिनके हालात बहुत अच्छे हैं दुनिया के, हमें ऐसा लगता है कि अल्लाह उनसे राजी है और उनकी जिंदगी क्या चल रही है। लेकिन यहां कहानी कुछ और है। दुनियावी जिंदगी में आराम, दुनियावी जिंदगी में आराम अल्लाह की तरफ से उस बंदे से नफरत की अलामत तो हो सकती है, मोहब्बत की अलामत नहीं है। क्या अल्लाह ताला मालदारों से भी मोहब्बत करते हैं? मालदारों से मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस मालदार का हाथ गरीबों के सर पे होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला का हाथ तमाम इंसानियत के सर पे है।
हदीस में है तुम नीचे वालों पर रहम करो, ऊपर वाला तुम पे रहम करेगा। क्या अल्लाह ताला ने मालदारों को माल दिया कि अपने माल में सब्र करो, या अल्लाह माल का सब्र क्या है, तो लोगों पे खर्च करो। कि माल खर्च जब तुम लोगों पे करोगे तो तुम्हारे दिल में एक दर्द होगा, यार मेरा माल जा रहा है, और इस दर्द पर सब्र करोगे कि नहीं अल्लाह राजी हो रहा है, तो ये माल का सब्र है। माल खर्च करने में जब जाते हैं मदरसे वाले या मस्जिद वाले या कोई भी, जब किसी भी तरह का चंदा होता है, जब किसी दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो उससे कहते हैं भाई हमारे को 50,000 रुपये चाहिए, इमरजेंसी आ गई है, मस्जिद की जगह का मसला है, मदरसे का मसला है, या मुसलमानों के और किसी काम का मसला है, तो जब उस दुकानदार के पास 50,000 का मुतालबा करोगे ना, तो उसको एक झटका लगता है 440 वोल्ट का धड़। क्योंकि 4-5 लोग आए हैं मोहल्ले के इज्जतदार, अब क्या करें, तो दे और सब्र कर। 50 नहीं देगा 10 दे दे और सब्र कर, और इस सब्र के बदले में अल्लाह ताला तुझे जन्नत देने वाले हैं। यहां तक कि इतनी बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी कि सब्र आधा ईमान है, आधा ईमान। कि दुनिया के अंदर जो हालात अल्लाह की तरफ से बंदों पर आते हैं, जितना दर्जे का बंदा होता है, जितना ऊंचे दर्जे का, जितनी सख्ती उसके ऊपर आती है ना उस बंदे पे, समझो उतने ही दर्जे का, यानी उसका ईमान जितने ऊंचे दर्जे का होगा, हालात भी, परेशानी और कठिनाइयां भी उतने ऊंचे दर्जे की आती है। कि आप लोगों ने तो हमेशा से नेमत का मजा लेना सीखा है, हालात का मजा लेना सीखा ही नहीं। नेमतों के मजे लेते हैं, बुरे हालात का मजा लेना आपने कहां सीखा? आपने सेहत का मजा लेना सीखा है, बीमारी का मजा लेना कहां सीखा है? आपने अमीरी का मजा जाना है, आपने गरीबी का मजा कहां जाना है? आपने अपने बच्चों की तरफ से राहत और आराम का मजा देखा है। बच्चे जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करते हैं और आजमाइश में डाल देते हैं, उसका मजा अभी आपने कहां देखा है? दुनिया की तमाम मखलूकात, दुनिया के सब लोग अच्छे हालात को बनाने में लगे हुए हैं और अपने हालात को सुधारने में लगे हुए हैं और दौलत कमाने में लगे हुए हैं कि जिंदगी में एक किस्म का मजा आए और नेमतों को हासिल करने में लगे हुए हैं। तो आप पूरी दुनिया इस तरफ चल रही है, लेकिन इस्लाम ने पूरे मजहब इस्लाम की हकीकत को सब्र और परेशानी में छुपा के रखा हुआ है। इस्लाम का मजा सब्र और परेशानी में, लेकिन अल्लाह ताला जो इसको अता फरमाते हैं, अगर वह साबिर है, सब्र करने वाला है और कोई शिकवा नहीं, जबान का कोई शिकवा नहीं उसको अल्लाह के लिए कि नहीं मैं अल्लाह से इस हाल में राजी हूं कि अल्लाह ने मुझे भूखा रखा, मैं राजी हूं, प्यासा रखा, राजी हूं, औलाद मर गई, मैं राजी हूं, बिजनेस बिगड़ गया, मैं राजी हूं, भिखारी बन गया, मैं राजी हूं, रोड पर आ गया, मैं राजी हूं। हालांकि अल्लाह ताला ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सिर्फ एक कंबल मेरे पास बचा हुआ है जिसको मैं ओढ़ लेता हूं और उसी को मैं बिछा लेता हूं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इस हाल में भी अल्लाह से 100% राजी हूं कि अल्लाह ताला पूरी दुनिया मुझे अता कर देता, तब भी मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, और सिर्फ अल्लाह ने मुझे कंबल में छोड़ा है तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों हाल में मैं अल्लाह से राजी रहता, ये सब्र है। जरा सी परेशानी क्या आ जाती है, लोग कहने लगते हो अल्लाह ताला को हम ही मिले थे। अल्लाह ताला को इतने बड़े बड़े जालिम इलाके में, मोहल्ले में, दुनिया में और हुकूमत में दिखाई नहीं देते? अल्लाह को क्या सिर्फ मैं ही दिखाता? मैं तो देखता हूं पूरे इलाके पर जुल्म करता है, उससे सेहतमंद कोई नहीं। पूरी गली में उसकी दादागिरी चल रही है, उससे सेहतमंद कोई नहीं। पैसा उसके पास है, सेहत उसके पास है, दौलत उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, सब में बड़ा जालिम ये है। और हम नमाजी हैं, परहेजगार हैं, रोजेदार हैं, दाढ़ियां रखते हैं और हम सारे दीन के काम करते हैं, और हमारे को भैया एक वक्त के खाने की रोटी नहीं मिल रही। ये क्या हो रहा है कि जितनी बड़ी दाढ़ी रखेगा और जितनी नमाजें पढ़ेगा, तेरे हालात बिगड़ते चले जाएंगे। क्योंकि ये शेवा है इस्लाम का कि अल्लाह ताला उसको दौलत देकर फंसा रहे हैं और तेरी दौलत छीन कर तुझे पाक कर रहे हैं।
तेरी दौलत छीन के अल्लाह तुझे पाक कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे पूरी दुनिया के सरदार आका, आप सल्लम 15-15 दिन गुजर गए, एक एक महीना गुजर गया, चूल्हा नहीं जला। घर में क्या चूल्हा ऐसी कोई चीज नहीं है बनाने की कि चूल्हे पे पकाए, क्या खजूर और पानी से गुजारा चल रहा है? कौन है सारी दुनिया के? अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की सरदारी अता फरमाई। ये क्या हो रहा है जी? कि आप जब इस्लाम पर और नबी के तरीके पर आएंगे तो जो नबी के साथ होता है और उस नबी के तरीके पे आलिम होते हैं, तो जो आलिम के साथ होता है फिर उस आलिम के तरीके पर वो नेक लोग होते हैं, तो उन नेक लोगों के साथ जो होता है, यानी तमाम लोग नबी, अंबिया और उनके पीछे चलने वाले लोग, तो अंबिया के साथ जो हालात आते हैं आपके साथ भी वही हालात आने वाले हैं। तो अंबिया पर जो हालात आते हैं तो सब्र करते हैं, उसका नतीजा क्या होता है? उसका नतीजा जन्नत है। तो उसी तरह आप भी सब्र करेंगे उन हालात पर, तो नतीजा जन्नत होगा। हालात जो है ना, हालात और इस्लाम ये दोनों साथ साथ चलते हैं। ये भी कह सकते हैं दुनिया में आप आए हैं तो बुरे हालात और दुनिया की जिंदगी साथ साथ चलती है। जब आप मर जाएंगे ना तभी हाल खत्म होता है। दुनिया का कोई भी इंसान कभी भी हाल से खाली नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इसको हाल में ही रहने वाला पैदा किया। बचपन से जब वो पैदा होता है ना, जब पैदा होने की जो हालत होती है ना, वो सबसे खतरनाक हालत होती है। जिंदगी मौत से बच्चा भी खेलता है, इसकी माँ भी खेलती है। जब फ्री का वो टाइम होता है ना, जिस वक्त बच्चा पेट से निकल रहा होता है ना, तो बच्चा भी अपनी जिंदगी मौत से खेल रहा होता है और उसकी माँ। कभी दोनों जिंदा रह जाते हैं, कभी दोनों मर जाते हैं, कभी कोई एक जिंदा रह जाता है, कभी कोई एक मर जाता है। इस तरह की वो कहानी चलती। तो शुरू से अब रोता नहीं ना पैदा होता ही, तो डॉक्टर जो है ना उसके पीठ पर तमाचा मारते हैं कि रो, तो रोने वाला पैदा हुआ, रोता क्यों? एक बच्चा खामोश पैदा हो गया, डॉक्टर डर जाते हैं, अरे ये कैसे हो गया, तो समथिंग रॉन्ग हो गया, तो गलत हो गया, तो क्या करो, उसको रुलाओ। यानी पैदा होते वक्त बच्चे का रोना जरूरी है। जो बच्चा पैदा होते वक्त रोया नहीं है, गोया कि वो बच्चा अच्छी हालत में नहीं है। इम्तिहान देखिए कहाँ से शुरू हो। अगर अपने आप नहीं रोया तो उसको मारकर बुलाया जाएगा, अब जो रोएगा तो इसकी जिंदगी की शुरुआत रोने से होती है। अब ये बड़ा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, कुछ बोलना चाह रहा है, जवानी गिरता है, पड़ता है, जब बड़ा होता है, बड़े होने के बाद जिम्मेदारियां जिस पर आती है, फिर वो एक बोझ से जमा रहता है। बीवी है, बच्चे हैं, खानदान है, उनको पालना है। फिर बुढ़ापा तो अपने आप में थोड़ी आता है। पैदा होते वक्त ये मतलब हो रहा होता है, बुढ़ापे में जब अब इसका वक्त करीब आ रहा है, जहाँ से दुनिया में आया था अब किसी और रास्ते से दुनिया से जाएगा, तो जाने के रास्ते से पहले भी अब ये रोना शुरू करता है। क्यों? कि या अल्लाह पूरी जिंदगी जैसी भी गुजरी है, मेरे परवरदिगार तू ही माफ करने वाला है, मुझे बख्श दे। अपने गुनाहों को बख्शवाते बख्शवाते 24 घंटे या अल्लाह के सामने रोता रहता है। ये हालात। एक साहब आए, कहा या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है। अच्छा सोच को बोलो। नहीं या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत है, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूं। सोच के बोलो। तो या रसूल अल्लाह मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। आपने कहा सोच के बोल। फिर चौथी मरतबा उसने कहा नहीं मुझे तो आपसे मोहब्बत है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर तैयार हो जा, अगर मुझसे मोहब्बत है तो तैयार हो जा कि तेरे ऊपर परेशानियां और बुरे हालात इस तरह से आएंगी, जिस तरीके से ऊपर से पानी नीचे की तरफ आता है, जिस तरह से चढ़ाई से पानी ढलान की तरफ तेजी में आता है, ऐसे ही तेरे ऊपर हालात आने वाले हैं। इसके लिए तू तैयार हो जा अगर मुझसे मोहब्बत है। चूहा होता ना, घूस होती, उसके लिए क्या करते हैं घर वाले, दुकानदार, वो मार्केट से खरीद के लाते हैं, चूहा दानी लाते हैं,
उसका पिंजरा लाते हैं चूहे का। और चूहा बहुत ज्यादा खतरनाक होता है ना, तो उसके लिए तो लड्डू तक भी रख देते हैं उसमें लोग, कि धोखे में आएगा, फंसेगा साला इसी में। लोग उसमें लड्डू तक डाल देते हैं। कुछ लोग घी से बहुत मुतासिर होते हैं चूहे, घी थोड़ी बहुत लगा के और रोटी पर डाल के उसको उसमें डाल दो पिंजरे में, और उसका पिंजरे का मुंह खुला होता है, यू आर वेलकम, आपको आना है इसमें। वो सोचता है जैसे कहीं के वजीर आजम साहब है ना, उनके लिए दोनों तरफ से लश्कर तैयार है और उनकी एंट्री होने वाली है। चूहा भी अपने आप को वही समझता है, वो बड़ा मोटा चूहा सेहतमंद, इससे इतना दौड़ा भी नहीं जाता, वो अंदर घुस जाता है और अपना खाने में मगन है, और इधर गेट बंद है। और जब वो चूहा देखता था ना बाहर से, अब तो फंस गया, ये समझ गया कि वो ये तो मेरी बला से, ये कहाँ फंस गया मैं, लालच बुरी बला है, चूहे से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो जब उसकी एंट्री हो रही होती है और दूर से देख रहा होता है ना उस लड्डू को, उस घी वाली रोटी को, तो वो सोचता है कि मुझसे ज्यादा इज्जत इकराम किसी जानवर के लिए नहीं। किसी भी जानवर के लिए लोग लड्डू और घी की रोटी और इस तरह की चीजें खाने को नहीं रखते जिस तरह उस चूहे के लिए रखते हैं। वो समझता है मेरा इकराम हो रहा है, मैं जाके खाने वाला हूं, तो उसका इकराम नहीं हो रहा है, वो लड्डू उसको फंसाने के लिए है। अगर दौलत आ रही है अल्लाह की नाफरमानी के साथ, और दौलत आ रही है नबी के तरीकों को तोड़कर, और दौलत हमारी आ रही है नबी के तरीके को छोड़कर, और हालात हमारे अच्छे ही और सुधरते जा रहे हैं और हालात हमारे बिगड़ते नहीं, तो उस चूहे के तरीके से अल्लाह ताला जिस तरह हम उस चूहे को फंसाते हैं, अल्लाह ताला उस दौलत के जरिए से, उस दौलत की शक्ल लड्डू घी के रोटी की है, उसके जरिए से अल्लाह ताला आपको फंसा रहे हैं कि आजा आजा बेटा आजा। और वो समझते मेरे हालात अच्छे, यहाँ तक के पूरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानी पर बगैर तौबा के गुजर जाती है, और लोग ये सोचते रहते हैं और खुद भी सोचता रहता है कि मेरा इकराम हो रहा है, यहाँ तक कि कुफ्र उसके अंदर पनपता है और इस्लाम को और अल्लाह को इनकार कर बैठता है, तो कहने लगता है मैं ही रब हूं, मैं ही खुदा हूं। ऐसे उसके हालात बिगड़ जाते हैं। तो क्या उसके साथ अच्छे हालात का आना ये अच्छी बात थी? नाफरमानी के साथ नहीं नहीं नहीं। और नाफरमानी के साथ दौलत आ रही है तो आपकी रस्सी ढीली करी जा रही है, और अल्लाह ताला एक ही बार खींचेंगे, मौका भी नहीं मिलेगा आहू करने का, मौका भी नहीं मिलेगा। दौलत आए इनकी सारी के साथ, तवाज़ो के साथ, अल्लाह की इबादत के साथ, अल्लाह की फरमाबरदारी के साथ, तो जन्नत की एक झलक आपको यहाँ दिखाई देगी। मेरे बंदे, तुझे मैंने दुनिया में भी आराम दिया है, तो घबरा मत, तुझे मैं यहाँ भी दौलत दे रहा हूँ और आखिर तुझे जन्नत में डालने वाला हूँ, क्योंकि इस दौलत के साथ तू मेरी फरमाबरदारी पर है, और तू मेरी जो मखलूक है, जो मैंने चीजें पैदा की है, उनकी देखभाल कर रहा है। तो तू घबरा मत, यहाँ भी जन्नत है, यहाँ भी तेरे लिए आराम है, वहां भी आराम। बाद बंदों के साथ अल्लाह का यह फैसला होता है, बाद बंदों के साथ यह फैसला होता है, लेकिन बहुत कम ये होता है, बहुत कम ये होता है कि दौलत उसको बिगाड़ने दे, बहुत कम ये होता है कि सब्र वाले हालात में और परेशानी वाले हालात में, और मक्का के हालात के बारे में सहाबा करम फरमाते हैं हमारा ईमान ज्यादा मजबूत था, मुजाहिदे पर हम थे, हमारा ईमान ज्यादा मजबूत था, कि वो सब्र वाली जिंदगी सहाबा करम को ज्यादा पसंद थी, कि जब पतली पतली रोटियां उनको मिलने लग गई तो रोते थे कि कहीं हमारे सब्र का बदला अल्लाह ताला दुनिया में तो नहीं दे रहा। दुनिया में अच्छे हालात पर सहाबा करम रोने लग गए कि हमने जो मुजाहिदा किया है इस्लाम के शुरू के जमाने में, कहीं उसका बदला दुनिया में तो नहीं मिल रहा। नहीं नहीं या अल्लाह, हमें उसका बदला दुनिया में हरगिज नहीं चाहिए, हमें तो उसका बदला बस जन्नत चाहिए, तेरी रजामंदी और आखिरत चाहिए, वो हमेशा की जिंदगी चाहिए। यहाँ का क्या है, आप खुश हो जाओ। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले उनको बुखार हो गया, तो पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवा, उनको बुखार हो गया जी, पूरे शहर में मिठाइयाँ बंटवा दी। क्या कि अल्लाह ताला ने मोहब्बत दिखा दी, अल्लाह ने मोहब्बत दिखाई है। हदीस में कि बच्चे के, एक इंसान के, एक अल्लाह के बंदे मोमिन को एक कांटा चुभता है ना, उस कांटे चुभने पर जो उसको दर्द होता है अल्लाह ताला उसकी मगफिरत कर देता है।
जरा सी परेशानी आती है, जरा सा हाल आता है, जरा सा बुखार आता है, अल्लाह ताला इसको गुनाहों को माफ करते हैं। तो जितना बड़ा दर्जा होगा उतनी परेशानियां आएंगी। आदमी को दुनिया में हालात उसकी दीनदारी के एतबार से, कि सबसे बड़े दीनदार नबी होते हैं तो सबसे ज्यादा हालात लोग होते हैं। इसलिए हम हालात को कोई बुरी चीज ना समझे, हालात भी मखलूक है। अल्लाह की तरफ से अच्छे हालात वो भी मखलूक, बुरे हालात वो भी मखलूक। यानी अल्लाह ताला के पास हर तरह के हालात के खजाने हैं। नेमतों के खजाने हैं तो बुरे हालात के भी खजाने। तो अल्लाह ताला ने अपने खजाने में से हालात आपको मुकद्दर कर दिया, आजमाइश आपके मुकद्दर में कर दिए, तो वो भी एक नेमत है। क्योंकि 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 आजमाइश मोमिन के लिए बुरे हालात, मोमिन के लिए बुरे हालात दौलत से भी बड़ी नेमत है। तो मोमिन इसको समझता है। हज़रत थानवी ने लिखा है कि मिठाई का करेला होता है या करेले वाली मिठाई होती है। जमाने में पहले बनती थी ना ठेले पे चीनी की मिठाइयाँ होती थी, करेले की शक्ल, तरबूज के शक्ल, खरबूजे के शक्ल, सेब के शक्ल, आम के शक्ल। मुझे याद है 20 साल पहले की बात करते हैं, ठेलों पे बेचते थे। ठेले में जरा सी लाइट लगा के बीच में तो जला के लाइट जो उनकी होती थी, और रंग बिरंगी मिठाइयाँ, करेले भी है, सब्जियाँ भी है, बैंगन भी है, सब है, लेकिन सारी चीजें मीठी होती थी, चीनी से बनाते थे। तो हज़रत थानवी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि इसने करेले की मिठाई उठाई और खाने लग गया, और सामने वाला सोच रहा था कितना कड़वा करेला खा रहा है। अबे तुझे नहीं पता ये मिठाई खा रहा है, तो इससे मांग तुझे देगा नहीं। कि ईमान वालों के हालात बुरे लोगों को नजर आते हैं, इसके हालात बहुत खराब है, लेकिन ये मोमिन है, सब्र करने वाला है, तो गोया कि इसको उसमें इतना मजा आ रहा है जैसे करेले की मिठाई खाने वाले को मजा आता है। कि बुरे हालात में ईमान वालों को इतना मजा आता है कि ईमान वाले पर बुरे हालात जब छटते हैं तो ईमान वाला डरता है कि कहीं अल्लाह नाराज तो नहीं होता। मैं आपको बताऊं, हालात अल्लाह की तरफ से बुलावा है, एक तंबीह है बंदों के लिए कि आ मेरे बंदे मेरी तरफ आ। कि अल्लाह जिससे मोहब्बत करते हैं उसको बार बार तंबीह करके अपनी तरफ बुलाते हैं, कि अल्लाह जिससे मोहब्बत नहीं करते उसको उसके हाल पे छोड़ देते। ठीक कबाब जाके देख लीजिए वहां मस्जिद के सामने, आंसू निकल रहे हैं, वो खा रहा है यार एक और दे, और उसमें मिर्चें लगी हुई है और भुना हुआ वो काले रंग का गोश्त, और उसको खा रहा कर रहा है और खा रहा। सामने वाला कहेगा भैया इतनी परेशानी में ला मैं ले लेता हूँ, कहेगा हो चल साइड हो जा, ये परेशानी फ्री की नहीं खरीदी है मैंने तो पैसे देके खरीदे हैं। सीख के अंदर जो मिर्च है इसका जो मजा मैं जानता हूँ, तुझे क्या पता। ऐसे ही मुसलमानों के हालात, मोमिन के हालात, सामने वाले देखेंगे कि हालात बुरे चल रहे हैं, इसकी बीवी की बीमार हो रही है, इसकी औलाद मर गई है, इसका घर बिगड़ गया, इसका बिजनेस ठप हो गया, अपना मकान था किराए पर आ गया, किराए से पटरी पर आ गया, है कितनी परेशानी है, लेकिन नमाजी है, परहेजगार है, सुन्नत पे चलने वाला है, तमाम पूरी दीनदारी इसके अंदर है। लोग ये देख रहे हैं कि ये इतना दीनदार होने के बावजूद इतना परेशान है, तो लोग समझाते हैं किस चक्कर में पड़ा हुआ तू, तो छोड़ना ये सब कि झोली में तू किस में लग गया, तो तूने दाढ़ी रख ली, तू मस्जिद में जाने लग गया, तू जमातों में ही जाता रहेगा, तो तेरा काम धंधा, ये बच्चे इतने बुरे हालात आ गए, अब तो मान जा, अब तो इस्लाम को छोड़ दे, तो क्या कहेगा, सामने कहेगा काफिर दूर चला जाती तो मैं इस हाल में मुझे मजा आ रहा, तुझे क्या पता। इस हाल को तो मैंने अल्लाह से दुआ कर करके मांगा। ये हालात जो है ना, ये अंबिया, ये समझो नबियों की चादर है, तो जिस बंदे के ऊपर ये हाल आ गया उसने भी अंबिया की नबी की वो चादर ओढ़ ली। इसलिए आप बिल्कुल भी अपने जहन को परेशान ना कीजिएगा कि जब बुरे हालात आ जाएं तो अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ने वो अलार्म बजाया है कि मस्जिद आ जाए, वो घंटी बजाई है,
हर बुरा हाल इस बात की दावत देता है कि तू ये बुराई छोड़ के नेकी की तरफ आ। कि एक बंदा जितनी भी इबादत में आगे बढ़ जाए, अल्लाह ताला और हालात में डालते हैं। अब बुला रहा, कह रहा या समद या समद या समद, अल्लाह ताला को बुलाता है, अल्लाह ताला को आवाज दे रहा बंदा, अब उसके अल्लाह ताला सुन नहीं रहा। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह इतना बुलाता कुछ इसकी सुन ले, तो अल्लाह ताला कहते हैं इसका रोना मुझे इतना, इसके रोने पे इतना प्यार आता है कि रोने दे। और एक या सनम या सनम या सनम, सनम को आवाज दे रहा, या सनम कहते कहते उसके मुंह से एक बार निकल गया या समझ, तो अल्लाह ताला ने कहा फरिश्ते से किसका काम करो, लब्बैक मेरे बंदे में हाजिर हूं, बोल क्या कहता है। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह ये तो सनम सनम कर रहा था, गलती से समझ कर बैठा। तब मैं इसी इंतजार में तो था कि सनम कहते कहते कभी समझ कहकर मुझे बुला ले और मैं हाजिर हूं इसके लिए, मुझे बहुत प्यार आया है। अल्लाह को तो ऐसा इंतजार है कि अल्लाह की तरफ से दुनिया में आप जिंदा और आप पर हाल ना हो, ये आप गलतफहमी में भूल जाइए। आप इसमें जितनी परेशानी जितनी चीजें आपको आ रही है ना, अगर आप नेकी पर है तो घबराइए नहीं। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हालात आएंगे तो ये कैसे पता चले कि ये हालात मेरी बद आमालियों की वजह से आए हैं या अच्छे अमाल की वजह से आए। हालात दोनों वजह से आएंगे। बुरे काम की वजह से तो हालात आएंगे जो आएंगे तो आएंगे, और अच्छे अमाल की वजह से भी हालात आएंगे। बुरे काम की वजह से ऐसे हालात आएंगे कि अल्लाह ताला ने जिन कौमों पर अपना अज़ाब डाला नाफरमानियों की वजह से, उस तरह के हालात आएंगे। और अच्छे अमाल की वजह से ऐसे हालात आएंगे जैसे अम्बिया पर आए, दोनों तरह से हालात कभी भी दो हाल से खाली नहीं, या तो हालात की वजह से या हालात बुरे अमाल की वजह से। तो जब कैसे पता चले कि ये बुरे अमल की वजह से मेरा हाल हुआ, अच्छे अमल की वजह से, तो हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि हालात आए और अंदर बेचैनी पैदा हो गई, बेइत्मीनानी हो गई, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, दिल बेचैन हो गया, न जी लग रहा, न कुछ लग रहा, न नींद आ रही, न घर में चैन, न बाहर चैन, न तिजारत में कहीं भी चैन नहीं मिल रहा, न मस्जिद में कहीं सुकून नहीं मिल रहा। तो समझ लो ये हाल तुम्हारी बदआमाली की वजह से आया है। ये हालात आए हैं तुम्हारी नाफरमानी की वजह से। और अगर हालात आ रहे हैं बुरे और फंसा हुआ है बहुत सारे चुंगल में, बहुत सारी परेशानियों के बीच, लेकिन दिल बिल्कुल मुतमईन है, दिल में बिल्कुल सुकून है, रात में नींद भी आ रही है, मस्जिद में दिल भी लग रहा है, इबादत में मजा भी आ रहा है, तो हजरत ने फरमाया कि ये जो हाल आया है ना, और हाल के साथ जो इत्मीनान आया है, ये अच्छे अमल की वजह से आया है। तो खुश हो जाओ कि अल्लाह ताला इस हाल के जरिए से तुम्हारे अमाल को और बढ़ाना चाहते हैं। तो दुनिया के अंदर एक घटिया से घटिया चीज भी जो लोगों के काम में आती है ना, वो किसी भी हाल से खाली नहीं है। कलम है, एक कलम लिखते हैं, पूरी दुनिया में कलम एक बड़ी चीज है, हथियार है लिखने के लिए। दुनिया में पढ़ते हैं लोग और कितनी इज्जत करते हैं लोग। वो प्लास्टिक का कलम भी कितने हाल से गुजरा है कि कच्चा मार्केट से कच्ची प्लास्टिक लोग कच्चा माल खरीदते हैं, फिर उसको मशीन में डालते हैं, मशीन गर्म है, मशीन उसको घुमाती है, तो कहाँ से वो प्लास्टिक पीस पीस के वो निकलता है और इतने हालात से गुजरता है, फिर इंसान के हाथ में आके काम करता है। तो अगर वो प्लास्टिक कह दे कि मुझे इस हाल से नहीं गुजरना, तो कभी कलम का वजूद ही नहीं होगा। ये कपड़ा कैसी इस पर सिलाई होती है, कितनी बार सुई बार लगती है, तब जाके कुर्ता है। ये टोपी, ये पगड़ी, कितनी सिलाई इस पर हुई है, तब जाके आपके सर की खूबसूरती बनी है, आपके जिस्म की खूबसूरती बनी है। ये मस्जिद, ये ईंटें, इसमें कितनी परेशानियां सही है, ये जो टाइलें बनी है कितनी परेशानियां खूबसूरती बनी है। यानी दुनिया की कोई किसी भी चीज का हालात के बगैर वजूद है ही नहीं। आप हालात से इनकार कर जाओगे तो बोला कि आप अपने वजूद में इनकार करोगे। मेरी बात ये करना है कि या अल्लाह तेरी तरफ से जैसे भी हालात आ रहे हैं, अगर मेरे साथ अच्छे हालात हैं तो मुझे शुक्र अदा करना है। तो शुक्र क्या है कि अपनी इबादत बढ़ानी है, मुझे भूलना नहीं है। और बुरे हालात आ रहे हैं तो मुझे सब्र करना है कि सब्र क्या है कि इबादत बढ़ानी है। यानी दोनों हालत में, बुरे हालात में तो शुक्र है, वो भी इबादत को ही कहते हैं,
और बुरे हालात में जो बुरे हालात में जो सब्र है वो भी इबादत को ही कहते हैं, और अच्छे हालात में जो शुक्र है वो भी इबादत को ही कहते हैं। यानी ईमान वाले का काम है जैसे भी हालात आ जाए, अच्छे हो बुरे हो कुछ हो, इबादत को बढ़ाते रहना है, ताकि अल्लाह ताला जन्नत में इसकी जगह बढ़ा दे, जन्नत में इसकी जगह को पूरी करते करेंगे इंशाअल्लाह। ये समझिए, हालात कोई बुरी चीज नहीं है, हालात कोई बुरी चीज नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको इस दुनिया के अंदर अपनी फर्मा बरदारी पर जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। चलिए।